भर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पतालों में मरीजों के लिए अस्पतालों की कमी के खदशात सर उठाने लगे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने गुज़श्ता रोज प्रेस ब्रीफिंग दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए आज आप? हाँ यार, बस काम जरा जल्दी खत्म हो गया था। चाय पिलवा दो यार। मैं पिलवाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाएं। या अल्लाह, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखें। ये सब हमारी गलतियों के नतीजे हैं जो ऐसी आफत नाज़िल हुई है। हाँ सुनो आमिर, अब जो जितने भी मास्क रह गए ना, वो तुमने किसी को भी पुराने रेट पे नहीं बेचने। सीधा सीधा जो 180 रुपए का डब्बा है ना, वो तुमने 1500 रुपए में बेचना है। और अगर कोई जोर जबरदस्ती करे तो मना कर देना। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके वो मार्केट से माल उठवा लो। सस्ते दामों जो मिल रहा है, कासिम को मार्केट भेजो और रातों रात जितना भी माल उठा सकते हो ना, उठवा लो। और किसी से तुमने कुछ नहीं बोलना है, समझ गए? ओके। रहीम, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? हाँ बिल्कुल, लॉटरी लग गई है। अब एक के दो नहीं, 100 होने वाला है अब। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे कामयाब रखे। आमीन। अगर इस बीमारी ने जोर पकड़ लिया ना, तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, प्लीज कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसका जवाब हमें इसी दुनिया में देना पड़े। खुदा के लिए देखिए, और कोई बीमारी फैलने की भी दुआ करता है क्या? एक तो तुम औरतें बिजनेस नहीं जानती। जब कोई मौका मिले ना, तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी हमने ये सब खुद अपने हाथों से थोड़ी किया है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो यही वक्त है कमाने का। जितनी कीमत बताओगे उतनी ही मिलेगी। रहीम, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। अच्छी सेहत और औलाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और इन दोनों चीजों से अल्लाह मियां ने हमें नवाजा है। कोई ऐसा काम प्लीज नहीं कीजिएगा जो इसी दुनिया में हमें या हमारी औलाद को देखना पड़े। एक तो तुम औरतों से बिजनेस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। ना तुम औरतों को बिजनेस समझ में आता है और ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग्स। तुम सब लोगों के लिए तो कर रहा हूं मैं, ताकि जो फ्यूचर है हमारा वो अच्छा गुजरे। आहद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं मैं, बाकी जो रब की मर्जी। चाय लगवाओ। मेरा बच्चा कितना गंदा होकर आया है, देखने से ही पता चल रहा है। अम्मी, आज तो बहुत मजा आया, लेकिन मच्छर बहुत थे। ओहो। अम्मी, आपको पता है जब सब चले गए थे फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मुझे बेस्ट प्लेयर बनना है, रोनाल्डो की तरह। इंशाल्लाह मेरा बेटा इतनी मेहनत करेगा तो बेस्ट प्लेयर बनेगा। अम्मी, मुझे बहुत शौक है यूके जाकर उनके स्टेडियम में मैच देखने का। अम्मी, आपको पता है मैंने बाबा से ब्रांडेड शूज मंगाए, उनको पहन के मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करूंगा। चल। क्या चल रहा है माँ बेटे के बीच में भाई? बाबा, आपको पता है आज मैंने 2 गोल किए और कोच भी मुझसे बहुत खुश है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा। हाँ जी बाबा। अच्छा बेटा, चलो जाओ, नहा कर आ जाओ, फ्रेश हो जाओ। पसीने में डूब रहे हो तुम, जाओ। ठीक है री मामा, जाओ जल्दी से जाओ, फ्रेश हो के आओ। जी मैं आता हूँ। ले
आपको पता है साहबजादे क्या फरमा रहे हैं? कह रहा है कि यूके में जाके स्टेडियम में मैच देखना है। अरे इसको यूके क्या, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता हूँ। बस इस साल के बाद हम आराम से बैठकर खाएंगे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। रहीम, ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है, अपने अंदर की इंसानियत जगाने का वक्त है, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान साबित करने का वक्त है। मैं जानती हूँ कि मुझे बिजनेस का अलिफ बे नहीं पता, लेकिन इंसानियत और जहालत का फर्क जरूर पता है। किसी ऐसे काम से पैसे जमा करके हमें कभी भी खुशी और सुकून नहीं मिल सकता, बल्कि इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। अगर खुमियाजा भुगतना भी पड़ा ना, तो मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि आसानी से अदा कर दूंगा। बस घर आओ ना तो तुम औरतों के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। खुदा का खौफ मेरे दिल में भी है, समझी? अल्लाह ने इस घर का कफील बनाया, जो कुछ भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए करो। लेकिन प्लीज आइंदा मुझे ना इस तरह के लेक्चर ना सुना। आमिर जी सर। पेमेंट बैंक में जमा करवा दी थी? जी सर, डिपॉजिट हो गया था। हेलो जी सर। जी 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 नहीं सर, 1500 से कम में नहीं दूंगा। मार्केट में यही दाम चल रहा है सर। मेरी कॉस्ट जो है ना वो 1450 है। मैं तो आपको कॉस्ट पे दे रहा हूँ, अब 50 रुपए भी ऊपर ना कमाएं। सर मुझे मालूम है आपका जो हॉस्पिटल है वो हमारा पुराना कस्टमर है, लेकिन हम भी क्या करें सर। मुझे मालूम है कि डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन सर आप एक काम करें ना कि आप जो है माल जो है वो थोड़ा ले लें, बाद में इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा। सर यहाँ रश बहुत है, अगर आपने जल्दी फैसला कर लिया तो ठीक है, माल अगर बिक गया ना तो फिर मैं बाद में कुछ नहीं कर सकूंगा। ओके ओके। जी जी हेलो जी सलाम वालेकुम। 1500 से कम में नहीं भाई, नहीं माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर, माल उठा लिया तुमने? जी। कितने में? सर 450 के हिसाब से मिल गया था, तो मैंने सारा का सारा कैश पे उठा लिया और सारा स्टॉक जो मैंने गोदाम में पाइल अप करवा दिया। गुड। अच्छा सुनो, 1500 से कम में ना तुमने माल नहीं देना, ठीक है? अगर कोई मांगे भी ना तो कह देना माल खत्म हो गया। जी सर। सुबह से भिखारियों जैसे फोन आ रहे हैं, 800 में दे दें, 900 में दे दें, ज्यादा जरूरत है, लोग मर रहे हैं, वायरस फैल रहा है। यानी इतना नहीं पता इन लोगों को कि यार ऑफिस में फोन कर रहे हैं किसी फलाई इदारे में थोड़ी फोन कर रहे हैं। इतनी अकल नहीं कि क्या बात करनी है, कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है। सर ये हेलो जी भाई, जी बॉक्स है। नहीं भाई इतनी तो मेरी खरीद नहीं है, 1500 से कम में नहीं दूंगा भाई। फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ 1500 रुपए। सर ये वाली फाइल है सर, इसमें तीसरा वाला जो ड्राफ्ट है वो चेक कर लीजिए। ठीक है। मामा। आहत बेटा, आज आपने फिर से इतनी देर कर दी। जाओ जल्दी से नहाओ, बाबा भी आने वाले होंगे। मामा अगर मैं अच्छा नहीं खेलूंगा तो बेस्ट प्लेयर कैसे बनूंगा? जब सब चले जाते हैं तब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं बहुत अच्छा खेलूं। ठीक है जाओ नहाओ, बाबा आने वाले होंगे। तो इतनी देर तक वहां क्यों रहते हो बेटा? ये वहीदा, इसका टाइम फिक्स करो और आइंदा मैं ना सुनूं कि ये इतनी देर तक घर से बाहर रहा है। ठीक है, कल से मैं इसको खुद पिक करने जाऊंगी। मामा मैं अपनी टाइमिंग खुद ही फिक्स कर लूंगा, पहले मुझे बड़ा तो होने दें। क्यों पापा?
बदमाश, बड़ी जल्दी है तुम्हें बड़ा होने की। हाँ, हर काम टाइम से करो बेटा। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से नहा के आओ। सुने, आपने सुना हमारे पड़ोस में जो आपके दोस्त है ना इखलाक भाई, उनको कोरोना हो गया है। क्या बात कर रही हो तुम? तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। तुम्हें कैसे पता? वो उनकी बेटी अपनी नानी के साथ जा रही थी बाहर कहीं, तो उसने मुझे बताया। आप एक काम कीजिए, उनको जरा कॉल कीजिए और उनकी खैर खैरियत पूछ लें। अरे नहीं भाई ना, मैं इखलाक को कॉल वॉल नहीं कर रहा यार, कहीं पैसे ना मांग ले। आपका नाम रहीम है, लेकिन रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है आप में। आप प्लीज़ उनको कॉल करें। देखें, बीमारी में हमारा फ़र्ज़ है कि हम खैर खैरियत पूछें। अब इस वक्त उनके घर में क्या गुजर होगा वो सिर्फ उनको ही पता है। आप प्लीज़ उनको तसल्ली दें, कॉल कीजिए उनको। अच्छा भाई, करता हूँ कॉल, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। अब जाओ, एक कप चाय तो पिलवा दो मुझे अच्छी सी, जाओ। मैं चाय बनाती हूँ, आप प्लीज़ उनको कॉल करें। पैसे मांग लिए तो क्या जवाब दूंगा? आजकल तो सभी के हालात खराब चल रहे। अस्सलाम वालेकुम इखलाक, कैसा है यार? बस यार, बहुत बुखार है और मुंह का जायका भी ठीक नहीं है। ऊपर से दवाओं के खर्चे में और घर के खर्चे में पैसे पानी की तरह जा रहे हैं। यार रहीम, तुझसे एक फेवर चाहिए थी दोस्त। अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे तो मेरे दवाओं में और घर के खर्चे में कुछ रकम पूरी हो जाएगी यार। देखा, आ गया ना पैसे पर। यार इखलाक, आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं यार, वरना मैं तुझे पैसे देने से मना नहीं करता। देख ले दोस्त, अगर कहीं से कुछ हो जाए तो मेरी सैलरी मिलते ही मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। असल में सब कुछ बंद पड़ा है ना, तो ये हालात हो गए दोस्त। अच्छा चल ठीक है, 1-2 दिन में बताता हूँ। याद, आज तुम फुटबॉल खेलने नहीं गए बेटा? नहीं पापा, सारी क्लासेस ही बंद हो गई हैं। अकेले घर में प्रैक्टिस कर रहा था। इस वायरस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलो खेलो, अपना खेलो बेटा। अरे वहीदा, इखलाक की कोई खबर आई? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ, उसकी बीवी से बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि वो बहुत जल्द बेहतर हो रहा है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इंसान है। अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। चलो अच्छा ही हुआ। सुने, आप उसको एक बार फिर फोन कर लीजिएगा प्लीज। अरे यार, कर लिया था उसको मैंने फोन। कर्जा चढ़ गया उस पर, पैसे मांग रहा था मुझसे। मैंने क्या ठेका ले रखा है उसके कर्जों का? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आमिर, माल कितना बचा है? सर माल नियर टू एंड है। और ये दूसरी शिपमेंट कब तक पहुंच जाएगी? तकरीबन 15 दिन में माल पहुंच जाएगा। जरा मार्केट का सर्वे करो और मालूम करो कि क्या प्राइसिंग चल रही है और क्या मुनाफा मिल सकता है हमें। कि अब जो डब्बा है ना वो 1800 रुपये का बिकेगा। अगर ये टाइम निकल गया ना तो 180 में भी कोई नहीं खरीदेगा। सर वैसे आजकल तो असल कमाई प्लाज्मा में है। क्या मतलब? सर मतलब ये कि वो लोग जो इस बीमारी से सेहत याब हो चुके हैं, इनका प्लाज्मा बहुत अच्छे पैसों में बिक रहा है सर।
बल्कि सर लाखों में बिक रहा है, ये धंधा बन गया आजकल। मेरा तो रोज हॉस्पिटल चक्कर लगता है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि भाई प्लाज्मा बेचना है तो बताओ। और सर मरीजों की भी तो लॉटरी लग गई है ना सर, पूरे 2 लाख रुपए का कमीशन मिल रहा है सर एक प्लाज्मा की थैली पर। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तो वैक्सीन भी आ गई है ना, लोग तो वो लगवाएंगे। नहीं सर, वैक्सीन को लोग अवॉइड कर रहे हैं सर, उन्हें इसकी अफादियत का भी पता नहीं है। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम इखलाक, कैसा है यार? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ भाई, थोड़ी सी कमजोरी है लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम रहा मुझ पर। तेरा दोस्त इस बीमारी से बाहर निकल आया यार, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बचा के रखे यार, आमीन आमीन। अच्छा इखलाक, वो 1 लाख का इंतजाम हो गया है, आज तुम्हें मिल जाएंगे, घर पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं तेरे पैसे जल्द लौटा दूंगा। अरे नहीं 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 यार, वापसी की फिक्र मत करो, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तुम्हें मेरे लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जा, बता दूंगा तुझे बाद में। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर, ये जो प्लाज्मा है इसका कांटेक्ट है, मालूम करो कि अगर कोई 4-5 लाख देगा तो बात करो उससे, और मेरा ये वाला जो नंबर है ना ये फैला दो, अगर कोई ऑफर है तो इस नंबर पे बात करें मुझसे। सर किसी बड़े हॉस्पिटल में तो लोग इससे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं, अब जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा वहाँ के पेशेंट उतने अमीर होंगे। तो मार्केट जाओ, पूछो और मुझे बताओ कि कौन कितनी ऑफर दे रहा है। प्लाज्मा है मेरे पास, और वो जो हमारे अकाउंटेंट हैं, क्या नाम है उनका, सलीम साहब, उनसे कहो कि वो 1 लाख का चेक काट के तुम्हें दें और तुम इखलाक के घर पहुंचा दो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, ज़रूर आऊँगी। ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, आहद आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है बेटा? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी मामा, इसीलिए आज मैं ज्यादा नहीं खेल सका। या अल्लाह, नहीं क्या क्या फैला हुआ है आजकल। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है बाहर मत खेला करो, तुम नहीं सुनते किसी की भी। जाओ जाके जूते उतारो, लेट जाओ फौरन, मैं पापा को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, जाओ फौरन जाओ। जी। हेलो हेलो। हाँ रहीम, वो आहद को बहुत तेज बुखार है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। आहद को बुखार चढ़ा हुआ है? अच्छा, तुमने कोई मेडिसिन दी? आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मैं उसको मेडिसिन देती हूँ। यार सर, मैं जरा काम में फंसा हुआ हूँ, बिजी हूँ, तो मैं जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। हाँ ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ हाथ को? हाँ हाथ? डॉक्टर आशा कह रही थी कि शायद कोई सीजनल बुखार है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो मिला ही नहीं है। दवाई दे दी है मैंने, वो कह रही थी कि अगर 1 दिन में ठीक हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। रहीम, मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए ये तकलीफ के दौर में जो आप पैसे कमाने निकले हैं ना, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
ये जो आहत की बीमारी है ये हमारे लिए एक इशारा है कि कुछ ठीक नहीं है। खैर, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको सीधे राह पे चलने की तौफीक दे। वहीदा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। ये सब कर रहे हैं और तुम मुझे ही कसूरवार समझती हो। तुम क्या समझती हो कि पूरी दुनिया में हमारा मुल्क ये सब कर रहा है? अरे हर कोई अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहा है। आज जो माल मैं 10 रुपए का मंगवा रहा था, वो बाहर के मुल्कों में उसके रेट दुगने हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ये एक पूरी चेन है। मैं अकेला गुनहगार नहीं हूं। मैं हाथ की बीमारी को लेकर पहले बहुत परेशान हूं, तो मुझे मजीद परेशान कर। अजीब। अब जाओ जाके ठंडे पानी की पट्टियां लाओ, जाओ। लेक्चर देना शुरू कर देती है। सर मैंने सब पता करवा लिया। प्लाज्मा के काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं सर, तकरीबन 5 से 10 लाख। और आपका नंबर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपको जल्दी कॉल आ जाएगी। यार समझ में नहीं आ रहा मेरे कि जिंदगी की होली खेलूं या नहीं। सर ये तो घर ही रोजी है और आप तो लोगों को मौत से बचा रहे हैं, जिंदगी दोबारा देने का जरिया बन रहे हैं आप। और डॉक्टर भी तो फीस लेता है और हॉस्पिटल वाले भी पेमेंट लेते हैं मरीज को ठीक करने की। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं सर, ये सोचिए। Messi, come on, Messi, come on, Messi, come on, goal! अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ पापा देखिए मेसी कितना अच्छा खेल रहा है। आप भी मेरे साथ बैठ के मैच देखे ना। आप आ गए? हाँ। आप जाके चेंज करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ, वो अखलाक भाई की बीवी की कॉल आई थी, वो आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। कह रही थी कि आपने उनका पता नहीं कितना बड़ा कर्ज उतारा है। मुझे उस वक्त बड़ा फख्र हुआ आप पे। मुझे लगता है इसी नेकी ने हमारे आहत को ठीक किया है। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल हेल्दी कर दिया। हमें और क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट है वो मेरी, अभी तो वो भी वसूल करना है। और जहां तक आहत का सवाल है, वो तो सिर्फ सीजन का बुखार था। उसकी बीवी ने तुम्हें अखलाक की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ, अखलाक भाई तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अब तो वो घर से अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, पैसों की वसूली शुरू कर दो। वसूली? कैसी वसूली? मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम नहीं समझो, मैं जरा फ्रेश हो रही हूँ। पापा अरे क्या हाल है? कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? बिल्कुल फिट। बुखार नहीं है ऐसे? हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं फिर भी डॉक्टर राशिद को कॉल कर लूँ। हाँ जल्दी से पूछ के बताओ क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा जी, वो मैं आहत के बारे में कॉल कर रही थी। हाँ अभी बुखार तो नहीं है, लेकिन अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर राशिदा कह रही हैं कि 3 दिन तक और हमें इसको दवाई देनी होगी और घर पर ही रखना है। जूस और पानी भी ज़्यादा देना है। वो शायद ये फुटबॉल खेलता रहा है ना,
और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कमज़ोरी हो गई इसको। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि अगर हम वैक्सीनेशन करवा लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो मैं बात करता हूँ वैक्सीनेशन के लिए, और कुछ लोग तो लगवा भी रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि उन कुछ लोगों में हम दोनों भी हों। मैं इसके लिए ताज़ा फ्रूट लाता हूँ और इसको जूस बना कर दूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। और बेटा अब तुम आराम करो, अब कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, ओके? नाश्ता करो और रेस्ट करो, ठीक है? जी मामा। वहीदा प्लीज हाथ का बहुत ख्याल रखो, मेरी जान है इसमें। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जान है इसमें। क्यों चैंप? चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ और दवाई भी लाती हूँ, ओके? चल। हेलो, जी सर, जी प्लाज्मा के लिए नंबर दिया था मैंने। कितने दे रहे हैं आप? नहीं भाई, मुफ्त में नहीं दे रहे, 5 लाख। जानता हूं आजकल सबके हालात खराब चल रहे हैं भाई। आप एक काम करो भाई, किसी एनजीओ से राब्ता करो, हमारे भी बच्चे हैं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। भाई पैसे हैं तो बात कीजिए, वरना ना अपना टाइम बर्बाद करें ना मेरा टाइम बर्बाद करें, मुझे और भी बहुत से काम है भाई। अल्लाह हाफ़िज़। एक तो हर कोई आदमी चला आता है। हेलो। हेलो अखलाक, कैसा है यार? ठीक हूँ भाई, अब तो तबीयत बहुत बेहतर है। और तुम्हारे जैसे दोस्त का एहसान भी है जिसने वक्त पे मेरी मदद की। अरे हाँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। चले यार, वो बात अब तुम भूल जाओ। याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक नेकी करके तुमने उस पैसे को चुकाना है। हाँ याद है, जरूर, हुक्म कर, हाजिर हूँ। यार तेरा प्लाज्मा चाहिए, किसी को बचाना है, और तेरी नज़र में अगर कोई कोरोना का रिकवर्ड पेशेंट हो, तेरा कोई जानने वाला, तो उसका पता भी करवा दे। हाँ, मेरा एक जानने वाला तो है, कोविड पेशेंट है और उसे अपना प्लाज्मा भी डोनेट करना है। तू बता उसे कहाँ लेकर जाना है, मैं ले जाता हूँ। मेरे ऑफिस का एक बंदा आएगा, आमिर, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, बता देगा, तुम उसके साथ चले जाना, ठीक है? ओके, श्योर, खुदा हाफिज। रहीम, ये अलमारी में इतना सारा कैश क्यों रखा है? तो उसे मैंने कहा था ना कि कमाने का वक्त है, लॉकडाउन नहीं, लॉटरी ही लॉटरी, हर तरफ से कमाने के मौके मिल रहे हैं। रहीम, आप मुझे सच बताएं, आप कर क्या रहे हैं? आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? चुप कर जाओ वहीदा, जिंदगी दे रहा हूं मैं किसी को, तुम हर चीज में नुक्स निकालना शुरू कर देती हो। तुम्हें पता भी है कि इतनी अय्याशी से इस सख्त लॉकडाउन में कैसी जिंदगी गुजर रही है, घर कैसे चल रहा है। तुम्हें तो बस जबान चलाने से मतलब है। तो आप भी तो समझे ना, अल्लाह मियां ने आहत को ठीक करके हमें एक और मौका दिया है, आपको एक और मौका दिया है। देखें,
मैं भूखी सोने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे पे एक आंच ना आए। हद होती है बेहिसी की रहीम। मैं एक बात आपको कितनी बार समझाऊं? तो मत समझाओ ना। तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे हर मामले में टांग अड़ाओ? कितने बंदों का प्लाज्मा तो मुझे अरेंज कर दोगे? 10। फी बंदा मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। इस हिसाब से रकम जो बनती है वो 30 लाख की है, जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और कैश दूंगा तुझे। अरे यार, तू घर का आदमी है, इस वजह से तेरे साथ ऐसी डील बना रहा हूं। चल जो भी है शाम तक बता देना, जल्दी फैसला करके, ठीक है? देर मत लगाना। ओके ओके। फजल साहब, हेलो। जी जी फजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अरे सर, आपके लिए प्लाज्मा ही प्लाज्मा सर। हुक्म करें, किसके लिए चाहिए? आप बेटे के लिए? सर मैं शाम को भिजवा दूंगा सर। सर 12 लाख सर। अरे सर आप तो मेरे मोहसिन है सर, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ठीक है, जरूर। अल्लाह हाफिज। यार रहीम, इस बार प्लाज्मा मैं अपने पड़ोसी सिकंदर भाई के बेटे को ही दूंगा। प्लाज्मा तो तुम ही मुझे दिलवाओगे और मैं उससे आगे बढ़ूंगा। ये क्या है? मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। हिस्सा है तुम्हारा। इस काम में तुमने हमारी बहुत मदद की है। पता नहीं कहां कहां से तुम मरीज ढूंढ के लाए हो हमारे लिए। इतना तो बनता है। कैसा हिस्सा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो प्लाज्मा तुम्हें रिकवर्ड पेशेंट से मिला वो मैंने आगे बेच दिया है। ये क्या हरकत थी? मैं तो समझा तू मुझसे नेकी करवा रहा है। आजकल के जमाने में मुफ्त में कोई नेकी नहीं करता मेरे दोस्त। चुपचाप पैसे रखो, सिकंदर को दाम बताओ। कम से कम 5 लाख, उससे एक बाई कम नहीं होगी। लोग तो 12-15 लाख देने को तैयार हैं। नहीं, अब ये सब कुछ मैं तुझे करने नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया। मुझे पता होता ना तो शायद मैं पहले इनकार कर देता, ये जानते कि तू किस घोड़े पे सवार है। कुछ तो ख्याल कर यार, तेरे आगे भी औलाद है। आज तो तेरी तिजोरी पैसों से भर जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस पाक परवरदिगार की रहमत तेरे घर की चौखट छोड़कर चली जाएगी मेरे दोस्त। कुछ तो रहम कर इंसानों पर रहीम। मैं जा रहा हूं सिकंदर भाई के पास। ये पैसे तुझ जैसे इंसान को मुबारक हो। बेवकूफ आदमी। क्या हुआ, ऐसे यहां क्यों बैठी हो? सुबह से आहत का बुखार उतर रहा है और चढ़ रहा है। अब तो उसे सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको सुलाया है और डर लग रहा है मुझे। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर कह रही हैं कि उसे वही दवाई दो। अगर ठीक हो जाता है तो सही है, वरना हमें कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे उसके। चलो मैं देखता हूँ।
बुखार कम हुआ इसका कुछ? नहीं। ऐसे एक डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? टेस्ट तो करवा लिया है मैंने, लगता है कि वायरस नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसको नीम गर्म पानी पिलाएं, और डॉक्टर ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया कि कहीं इसको कोरोना ना लग जाए। बाकी ये दवाइयाँ दी हैं, बाकी अल्लाह मालिक। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ भी हो। बस जल्दी से नीम गर्म पानी लेकर आओ, मैं लिटाता हूँ उसे। क्या हो रही है? शुक्र है आहत के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। शुक्र। लेकिन अगर इसको बुखार में ये वायरस लग गया ना, तो इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन चलें, टेस्ट नेगेटिव है ये तो अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर्स को ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर से हुआ क्या है। डेंगू, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड या कोई और बीमारी। एक दो और टेस्ट लिखे दिए हैं डॉक्टर्स ने, कल वो भी करवाने हैं, कल ही कुछ पता लगेगा। आहत का कुछ बुखार कम हुआ? जब दवाई देती हूँ तो कम हो जाता है, लेकिन जब दवाई का असर खत्म होता है तो बुखार फिर से आ जाता है। या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, रहम कर हम पर। रहीम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ तो ख्याल कर यार, तेरे आगे भी औलाद है। आज तो तेरी तिजोरी पैसों से भर जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस पाक परवरदिगार की रहमत तेरे घर की चौखट छोड़कर चली जाएगी मेरे दोस्त। मामा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? रहीम, रहीम जल्दी आए। रहीम, रहीम ये देखिए इसको क्या हो रहा है। आहत, आहत क्या हुआ बेटा? आहत, आहत बेटा क्यों कब आ रहे हो? तुम जल्दी से डॉक्टर राजदा को फोन करो, जल्दी करो। बेटा बाबा यही है बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा, कब क्यों बेटा? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बाबा है ना तुम्हारे पास, क्या हो गया बेटा? हेलो जी डॉक्टर राजदा, आहत की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो बेचारा, मुझे समझ में नहीं आ रही हम लोग क्या करें। उसको पूरी तरह फिट्स पड़े हैं। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। वो कुछ नहीं, वो कह रही है उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर आ सकते, लेकिन इसको ठंडे पानी की पट्टियां लगाएं, और वो जो सारी हमने रिपोर्ट्स इसकी की थी ना, जो सारे टेस्ट किए थे, वो कह रही है फौरन हॉस्पिटल लेकर आएं। तुम जल्दी से जाके रिपोर्ट्स लाओ, जल्दी से जाके रिपोर्ट्स लाओ। मैं लेके जाता हूँ उसको डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, बाबा यही है मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ नहीं हुआ, बस बस बस। रहीम, क्या कहा डॉक्टर ने? आहत की तबीयत बहुत खराब है, घर पे नहीं रुक सकता, अब वो हॉस्पिटल ले जाएं उसे। आहत को
गर्दन तोड़ बुखार है, इसलिए उसको दौरे पड़ रहे। अगर ये बुखार कंट्रोल में ना आया ना तो बहुत खतरनाक हो सकता। कोई हॉस्पिटल रखने को तैयार नहीं वायरस की वजह से। हालांकि मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूं मैं, कोई तैयार नहीं हो रहा। कोई एडमिट करेगा तो कंडीशन का पता चलेगा। सिर्फ एक हॉस्पिटल में बात हुई है मेरी, वहां का डॉक्टर आएगा, हाथ की कंडीशन चेक करके ही वो लोग बताएंगे। कल सुबह हाथ को एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा। कुछ नहीं कर पा रहा मैं अपने बच्चे के लिए, कुछ नहीं कर पा। हंसने खा रही है मेरे हंसते खिलते बच्चे को। कितनी तकलीफ में है मेरा बच्चा। एक कप चाय पिलवा दो प्लीज मुझे। अगर खमियाजा भुगतना भी पड़ा तो मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि आसानी से अदा कर। बस घर आओ ना तो तुम औरतों के लेक्चर शुरू हो जाए। खुदा का खौफ मेरे दिल में, समझे? अल्लाह ने इस घर का कफील बनाया। जो कुछ भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए करो। क्या हुआ हाथ? हाथ क्या हुआ? हाथ क्या हुआ बेटा? अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा? क्या हो गया? आंखें मलो, आंखें मलो। अच्छा उतरो, उतरो नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो खड़े हो आज। अरे अरे क्या हो गया? कहाँ पे है मम्मा? मम्मा मुझे लग रहा है कि मेरा पाँव नहीं है। पापा मैं नहीं देख सकता। पापा मैं नहीं चल सकता। पापा मेरे पैर में जान नहीं है। ख्याल है हाथ को कमजोरी हो गई है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मम्मा कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। मम्मा मम्मा मेरा पाँव। पापा पापा आप जिंदगी बेचते हैं ना, तो जाइए अपने बेटे के लिए एक जिंदगी खरीद ले। ये जो तिजोरी भर के दौलत जमा की है, ये आहत के लिए ही थी ना। तो जाए एक अच्छी सी जिंदगी उसके लिए खरीद लाए। बस बस कर जाओ वहीदा, बस कर दो।
मैं बाप हूं उसका, मुझे और तकलीफ मत दो। बहुत परेशान हो गया हूं, बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो गया हूं मैं। अल्लाह की लाठी चल चुकी है रहीम, अब तुम्हें बेबस ही होना है। इसके अलावा तुम्हारी कोई सजा नहीं है, कोई नहीं। लोग सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागते, जबकि सबसे बड़ी दौलत औलाद होती है, अल्लाह की देन होती है। आज हमारी सारी दौलत उसको बचा नहीं पा रही, तो क्या फायदा इतनी दौलत जमा करने का। हमारे हाथ तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे हाथ के बगैर। किसी काम की नहीं है दौलत, किसी काम के नहीं है पैसे। आग लगा दो इन पैसों को। कुछ तो ख्याल कर यार, तेरे आगे भी औलाद है। आज तो तेरी तिजोरी पैसों से भर जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस पाक परवरदिगार की रहमत तेरे घर की चौखट छोड़कर चली जाएगी मेरे दोस्त। मैं जा रहा हूं सिकंदर भाई के पास। ये पैसे तो जैसे शख्स को मुबारक हो। यही वक्त है कमाने का। जितनी कीमत बताओगे उतनी ही मिलेगी। रहीम, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। अच्छी सेहत और औलाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और इन दोनों चीज़ों से अल्लाह मियां ने हमें नवाजा है। कोई ऐसा काम प्लीज़ नहीं कीजिएगा जो इसी दुनिया में हमें या हमारी औलाद को देखना पड़े। रहीम, अखलाक तू हाथ कैसा है? क्या हो गया यार अखलाक? ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है बीमारी। हौसला कर मेरे भाई, हौसला कर, अभी भी देर नहीं हुई है। उस पाक परवरदिगार ने अपने बंदों के लिए नेकी के दरवाजे बंद नहीं किए मेरे भाई। तू उससे दुआ मांग, मेरा दिल कहता है वो तेरी दुआ जरूर सुनेगा। तुझे पता है, सारे मोहल्ले वाले मिलके ना आज के लिए, उसकी सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। आज से तेरा बेटा नहीं है, तेरा लाडला नहीं है, पूरे मोहल्ले का लाडला है वो। अच्छा सुन, हम मोहल्ले वाले जा रहे हैं कच्ची बस्ती राशन बांटने, तू भी चल हमारे साथ। बहुत नेकी का काम है मेरे दोस्त। अखलाक, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक, मैं भी आता हूं। कहां जा रहा है रहीम? अखलाक, अखलाक, ये सारे पैसे जो है ना इस नेक काम में इस्तेमाल कर दो, और भी अगर चाहिए हो ना, और भी अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना। शायद खुदा मुझे माफ कर दे यार। हौसला रख रहीम, हौसला रख। लेकिन रहीम, ये तो बहुत सारे पैसे, इससे तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा यार। तू देखना, हाथ की सेहतियाबी तेरी इसी नेकी की वजह बनेगी मेरे भाई, यही नेकी बनेगी। बस यार दुआ कर। आज एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, जाके देखता हूँ, बात करता हूँ उससे, पता नहीं क्या कहता है वो। सब खैर होगी मेरे भाई, सब खैर होगी। वो पाक परवरदिगार के साथ है ना, तू हौसला रख बस।
क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? बताएं, बताएं, कुछ कह क्यों नहीं रहे आप? बताएं प्लीज, बताएं ना, बताएं। अब चुप क्यों है? कहा, क्या कहा? हाथ का इलाज यहाँ नहीं, बाहर है। सब फ्लाइट्स बंद, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। आज तक जो भी जितना भी कमाया मैंने किसी काम का हाथ में बेबस हो गया हूं। मैं समझता था कि मैं पैसों से सब खरीद लूंगा, सब कर लूंगा, डॉक्टर खरीद लूंगा, दिल, कुर्ते, आसान सब खरीद लूंगा, लेकिन नहीं। अपने बच्चे के लिए एक टिकट तक नहीं खरीद सकता मैं। यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम बस दिल यही पुकार। तुम ठीक कहती थी, हवस ने मुझे कितना अंधा कर दिया। न जाने कितने मजबूर लोगों की मैंने मजबूरी करी। हो सके तो Oh